रामनगर शहर में बनाए गए कोविड अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित परिजनों ने जांच की मांग उठाई है। मामले में जानकारी देते हुए कन्या निवासी सुरेश घुघतियाल ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके बड़े भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर वो अपने भाई को सरकारी अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां भी हालत गंभीर होने पर उनके भाई को पीरू मदारा के बाबा नीम करौली में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि उनके भाई कोरोना संक्रमित थे, जिसके चलते उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिस कारण उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया था। लेकिन उनका आरोप है कि कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे उनके भाई की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मामले में एसडीएम विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के ग्राम पिरुमदारा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिस बाबा नीम करौली, जिसको प्रशासन द्वारा कोविड अस्पताल बनाया गया है, वहाँ पर जो है लगातार जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं, उपचार को लेकर परिजन कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक मामला आया, ग्राम चोरपानी निवासी एक व्यक्ति की जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई ने चिकित्सालय पर आरोप लगाया है कि उनके भाई के उपचार के दौरान जहाँ एक और चिकित्सकों द्वारा जो है अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया, तो वहीं स्टाफ द्वारा भी उपचार में लापरवाही बरती गई है। उनका कहना है कि चिकित्सालय में तैनात स्टाफ ने उनके भाई के भर्ती के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम किया और भी कई अनियमितताएं करने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा की गई लापरवाही के कारण उनके भाई की मौत हुई है। उन्होंने इस मामले में सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच की बात कही। तो वहीं मामले में एसडीएम विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि इस मामले में अभी परिजनों द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए हैं, यदि वह सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं चिकित्सालय प्रबंधन ने भी जो है मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। देखिए, नीम करौली अस्पताल के संबंध में आपके माध्यम से ये जानकारी में आया है। अभी तक इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि अस्पताल में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और शासन की तरफ से एक टीम गठित की गई है जांच के लिए। उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है और अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जाँच कराई जाएगी और कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी होगी। सर, इस तरह से कोई आरोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं। मेरे पास और भी इतने सारे अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कभी कभी चीज़ें होती हैं, जब पेशेंट आते हैं उनको चार्जेस बताए जाते हैं। प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि हम उसी तरह से इनको रेट्स लगा रखे हैं जो एक सरकारी संस्था के अकॉर्डिंगली जो सरकार कोविड के सेंटर के द्वारा नियुक्त है। अब उसमें किसी भी चीज़ की जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली उसके पैसे लगेंगे। अब इस चीज़ को लेकर देखो, आपके क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है जिसने हिम्मत उठाई है कि किस तरह से उसको कोविड बनाए। आप इस चीज़ को आप भी समझें ना, लोग भी समझ रहे हैं। सर प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग हम लोगों की उस चीज़ को तो समझने की कोशिश करो। हम लोग अपनी जान में जोखिम में डालकर इस समय से आप सब लोग भी मेहनत कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। अब 100 पेशेंट्स में से मैं हर एक पेशेंट को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कोशिश पेशेंट के लिए तो करूँगा ही करूँगा, पेशेंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी हाल में भी। हालत मेरा पेशेंट ठीक होगा, मेरे यहाँ पर कम से कम 70 to 80% रिकवरी रेट गई है पेशेंट्स की। किस समय कुछ पेशेंट्स की RT-PCR गई है, कम से कम 20 से 22 पेशेंट्स मेरे कोविड पॉजिटिव यहाँ पर एडमिट हैं। 4 या 5 लोगों की डेथ हुई है, उनकी सूची हमने प्रशासन को दे दी है। जो इसका प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले आपको अपने चौकी पे उसकी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फिर बॉडी रैपअप हो जाती है, जो प्रोटोकॉल के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। 70 to 80% रिकवरी रेट है सर, 70 to 80%, जो कि मेरे हिसाब से टचवुड बहुत अच्छा है। सुरेश घुघतियाल, ग्राम पंचायत कानिया। जो नीम करौली साई बाबा हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने बेड की व्यवस्था करवा दी थी, तो मैं अपने भाई को वहाँ ले गया था, एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद पहला दिन मेरे भाई का ऑक्सीजन लेवल कुछ ठीक आ गया था और ऑक्सीजन लेवल आने के बाद उनकी स्थिति ठीक थी। उनका मनोबल बहुत ऊंचा था, क्योंकि मेरा भाई आध्यात्मिक उससे जुड़ा हुआ है। उसने मेरे को हौसला बढ़ाया था, बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मेरा ही भाई एक ऐसा शख्स था वहाँ मरीजों में जो लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक और वीडियो कॉलिंग से घर में बात कर रहा था, अपने चाहने वालों को बता रहा था कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसी कुछ नहीं, बकवास कर रहा है। मगर डॉक्टर अग्रवाल को मेरे भाई से ऐसा नहीं करनी चाहिए था।
जो मरीज़ जो देख रहे हैं वहाँ स्टाफ देख रहा है, स्टाफ से कहा कि यहाँ जो 2-3 मरीज़ हैं उन मरीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो ठीक होने वाले हैं उन पे ज़्यादा मेहनत करो। और वहाँ का जो स्टाफ है 2-3 जो नर्स छोड़कर बहुत बढ़िया नर्सें हैं, और डॉक्टर शहनवाज भी बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरे भाई के लिए 100% मेहनत की। वो कुछ नर्सें हैं वहाँ ऐसी हैं जो मुझे ये गड़बड़ लग रहा है कि वो ऑक्सीजन लेवल कम कर दे रही थी, क्योंकि मैं जब भी अंदर अपने भाई से मिलने जा रहा था तो मेरा भाई मुझसे कहता था तेरा ऑक्सीजन लेवल चेक कर, ठीक नहीं है मुझे लग रहा, तो मैं वहाँ चेक कर रहा था तो वो ऑक्सीजन लेवल कम दे रहे थे। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।